गणेश चतुर्थी वाले दिन लाखों उपाय छोड़कर मात्र ये एक उपाय, जो कि चूहे की मिट्टी से जुड़ा हुआ दिव्य और चमत्कारी उपाय है, इसे कर लेना। जी हाँ दोस्तों, गणपति बाप्पा के वाहन यानी कि चूहे की मिट्टी के इस उपाय से आप अपने जीवन के बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। दरिद्रता, रोग और सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति पाकर आपके ऊपर भगवान गणेश की ऐसी कृपा होगी कि आप उनसे अपनी मनवांछित इच्छाओं को इस चूहे की मिट्टी के उपाय से पूर्ण करवा सकते हैं। जब जीवन में कोई रास्ता नजर न आए, समझ में नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो साल 2025 की ये गणेश चतुर्थी आपके लिए ही आई है। अगर आप एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़े हो चुके हैं, बिल्कुल भी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे वो व्यापार संबंधी रास्ता हो या फिर नौकरी संबंधी कोई बड़ा डिसीजन हो, शादी विवाह या संतान प्राप्ति, किराए के मकान से मन ऊब गया है और अब आप अपना घर लेना चाहते हैं, या कोई नई प्रॉपर्टी या फिर विदेश जाने का आपका सपना है, तो ऐसे में इस साल 2025 में गणेश चतुर्थी के दिन एक आसान सी पूजा विधि जो बताने जा रही हूँ, उसी प्रकार से आप कीजिएगा और चूहे की मिट्टी के उपाय को करने मात्र से आप अपने जीवन की हर एक सपने को पूर्ण करवा सकते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। वे सभी प्रकार के विघ्नों को हर लेते हैं और जिसके पास भगवान गणेश का आशीर्वाद हो, यानी कि जिसके पास बुद्धि हो, वहां मां लक्ष्मी स्वयं खिंची ही चली आती है। देखिए, आज जो मैं आप सभी को एक विशेष पूजा विधि के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में आज से पहले न तो आपने कहीं सुना होगा, ना ही कहीं पढ़ा होगा, और आपको ये जो उपाय है करने के बाद तुरंत ही परिणाम देखने को मिल जाएगा। इस पूजा विधि को करने मात्र से ही आपके सभी कष्टों का निवारण इस साल 2025 की गणेश चतुर्थी की तिथि पर ही हो जाएगा। लेकिन इस उपाय की तैयारी अगर आप 1 या 2 दिन पहले ही कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा, और अगर आपके घर में कोई कलेश चल रहा है तो वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि गणेश जी महाराज सदा ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके संकटों को हर लेते हैं। तो मेरे कहने पर इस उपाय को गणेश चतुर्थी के दिन आप सभी करके जरूर देखिएगा। आपका भाग्योदय न हो जाए तो कहिएगा, मेरी गारंटी है कि इस उपाय के बाद से ही तुरंत ही आपको परिणाम भी मिल जाएगा। ये उपाय बहुत ही ज्यादा कारगर है। देखिए, आप सभी को पता है कि बुधवार का जो दिन होता है वो भगवान गणेश को ही समर्पित होता है, और इस साल 2025 में वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:54 पर होगी, और वहीं इस तिथि का समापन 27 अगस्त को 3:44 पर होगा। ऐसे में गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को ही मनाया जाएगा। अब बहुत ही ध्यान से इस उपाय को सुन लीजिए, ठीक है। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां चूहों ने बिल खोद रखा हो या मिट्टी खोद कर रखी हो, जहां चूहे रहते हैं। अब ये बात तो आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री गणेश को मूषक की सवारी अति प्रिय है, वे मूषक की सवारी ही करते हैं। तो ऐसे में आपको बस एक ऐसा स्थान ढूंढ लेना है जहां पर चूहों ने मिट्टी खोद कर रखी हो। बस आपको उस मिट्टी को उठाकर अपने घर लेकर आ जाना है, ठीक है। अब अगर ऐसे में कोई कहता है कि दीदी हमें चूहे का बिल कहाँ मिलेगा, तो देखिए, अगर आप किसी खेत में जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत ही आसानी से कई सारे चूहे के बिल देखने को मिल जाएंगे, जहां पर उन्होंने मिट्टी खोद कर रखी होगी। बस आपको वहां से थोड़ी सी मिट्टी खोद कर अपने घर लेकर आ जाइएगा। लेकिन मिट्टी खोदने से पहले आपको वहीं पर बैठकर मूषक के बिल के सामने अपने दोनों हाथ को जोड़कर प्रार्थना करनी है। आपको कहना है, हे गणेश जी महाराज, मैं इस मिट्टी को यहाँ से उठाकर ले जा रहा हूँ या ले जा रही हूँ, मुझे इस मिट्टी को ले जाने की आज्ञा दीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो चूहे का बिल है, ये किसी का घर है, तो अगर आप वहां से थोड़ी सी भी मिट्टी उठा रहे हैं तो एक बार उससे पहले गणेश जी महाराज को प्रणाम जरूर ही कर लीजिए, और वहीं पर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए कि जिस उपाय के लिए मैं इस मिट्टी को लेकर जा रहा हूं उसे बिल्कुल ही सार्थक कीजिए और मेरी हर समस्या का निवारण करें, और मैं आपकी आज्ञा से ही इस मिट्टी को अपने घर लेकर जा रहा हूं ताकि मेरे परिवार का कल्याण हो सके। इसके पश्चात आप इस मिट्टी को लेकर अपने घर पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब गणेश
गणेश चतुर्थी की सुबह के समय में आपको स्नान ध्यान करने के बाद में भगवान श्री गणेश की पूजा करनी है। सुबह में आप उठें, नित्य क्रियाओं के बाद में आप गणेश जी की सामान्य जो पूजा विधि होती है उसे कर लें। ध्यान देते हुए सुनिएगा दोस्तों, जब आपने सुबह में गणेश जी की पूजा कर ली, उसके पश्चात इस मिट्टी को आपको थोड़ी सी अपने कटोरी में रख लेनी है और इसे बारीक बुरादे को परिवर्तित कर देना है। यानी कि अगर वो मिट्टी थोड़ी सी मोटी है तो एकदम बारीक बुरादे में इसे बदल दीजिए, मिट्टी को तोड़ दीजिए। अब इस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा करके आपको अपने पूरे घर में गणेश चतुर्थी के दिन छिड़क देना है। आपके घर में, आंगन में, जिस कमरे में आप रहते हैं वहां, रसोई घर में, आपके घर में जितने भी कमरे हैं हर एक कमरे में आपको इस मिट्टी को छिड़क देना है। ठीक है, आपका रसोई घर है, हर एक जगह पर आपको इसका छिड़काव करना है। और जो बची हुई मिट्टी है, चूहे की जो बची हुई मिट्टी है, उससे आपको गणेश जी की मूर्ति का निर्माण कीजिएगा। मुझे पता है कि कई लोग कहेंगे कि हमें मूर्ति निर्माण करना नहीं आता, तो ऐसे में आपसे जितना बन सके उस हिसाब से आप एक छोटी सी मूर्ति का निर्माण जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ आपकी भावना के भूखे होते हैं। और इसके बाद में आपको इस मिट्टी की प्रतिमा की पूजा करनी है। पूजा कैसे करनी है? सिर्फ आपको एक घी का दीपक जलाना है, लाल रंग का कोई भी पुष्प आप उनको समर्पित कर दीजिए। गुलाब का पुष्प ले सकते हैं, गुड़हल का पुष्प ले सकते हैं, उसकी माला अगर आप अर्पित कर सके तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, उस मूर्ति पर आप चढ़ा दें और उसके बाद में एक मोदक का लड्डू या फिर 5 मोदक के लड्डू उनको आपको समर्पित करने हैं। और दूब घास इस दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दूब घास जो भगवान श्री गणेश है उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो इस प्रकार से ये पूजा विधि रहेगी। आपको चूहे की मिट्टी से ही भगवान श्री गणेश की मूर्ति का निर्माण करना है। चाहे वो मूर्ति कैसी भी दिखती हो दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान गणेश जो है वो भावना के भूखे हैं। इसके बाद में ये पूजा विधि करने के बाद में आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आप भगवान श्री गणेश से जो है अपनी पूर्ण करवा सकते हैं। बस ये पूजा विधि ही आपका उपाय है। इसी प्रकार से आप कीजिएगा। ये उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह उठने से लेकर रात्रि काल तक, जब तक भी मैंने आपको मुहूर्त बताया है, जब तक चतुर्थी तिथि है तब तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये उपाय इतना सटीक है कि इसका कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने इस उपाय को किया और उसे उसका तुरंत परिणाम ना मिला हो। एक बार मेरे कहने पर प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा, क्योंकि जो मूसक है वो भगवान श्री गणेश की सवारी के रूप में उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय है। अगर आपने भगवान श्री गणेश के लिए इस उपाय को कर लिया तो गणेश जी की ऐसी कृपा होगी कि आपके घर में कभी धन की हानि नहीं होगी। भगवान श्री गणेश का वास होगा और उस घर में रिद्धि और सिद्धि दोनों का वास हो जाएगा। माँ लक्ष्मी खुद बरसती हुई चली आएंगी और आपने सोचा भी नहीं होगा खुद इतना पैसा चलकर आपके पास आएगा। किसी न किसी बहाने से इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, अब मैं इस उपाय की और क्या ही महिमा बताऊं, आप खुद इस उपाय को करके देखिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि आपको इसका कैसा परिणाम मिला। भगवान श्री गणेश की वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में 3 बार जय श्री राम, जय श्री गणेश लिखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।